रामायण काल न केवल ऐसे योद्धाओं के लिए जाना जाता है जो अस्त्रों और शस्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे योद्धाओं के लिए भी जाना जाता है जो बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के केवल और केवल अपने शारीरिक बल से ही अति शक्तिशाली थे। आइए चलिए जानते हैं कि रामायण काल में किसकी भुजाओं में था सर्वाधिक बल। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 7, अंगद। बाली पुत्र अंगद शारीरिक बल में अपने पिता बाली के समान ही शक्तिशाली थे। वानरों में सर्वप्रथम वही थे जो युद्ध के पहले ही दिन मेघनाथ के ऊपर हावी हो गए थे और उसे पराजित भी किया था। जो अंगद थे उन्होंने नरंतक का वध किया था। अंगद ने महापरिषद की छाती पर अपनी मुष्टिका से प्रहार करके उसका वध किया था। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उस राक्षस का हृदय फटकर बाहर आ गया था। इसके अलावा जो अंगद थे उन्होंने रावण की बहुत सारी राक्षसी सेना का नाश अकेले ही किया था। नंबर 6, सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे। शारीरिक बल में वह अपने भाई बाली के समान ही शक्तिशाली थे। वे बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों को फेंकने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। कुंभकर्ण से युद्ध करते समय उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान काट दिए थे। उन्होंने अपनी एक मुष्टिका के प्रहार से वीर्योपक्ष राक्षस का वध किया था। रावण के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में उन्होंने रावण को थका दिया था। जब रावण का कोई बस नहीं चला तब रावण ने अपनी माया का प्रयोग किया था और तब जो सुग्रीव थे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। नंबर 5, जामवंत। जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे। रामायण काल तक वह बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे। इसके बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा बलशाली थे। उन्होंने देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की थी। जामवंत ने श्री कृष्ण के साथ 28 दिन तक युद्ध किया था। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने रावण के बहुत सारे बलशाली योद्धाओं का वध किया था। उन्होंने महानंद नाम के बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण की छाती में प्रहार करके रावण को कुछ समय के लिए मूर्छित भी कर दिया था। नंबर 4, बाली। बाली देवराज इंद्र के पुत्र थे। वह किष्किंधा के राजा थे। बाली को देवराज इंद्र ने एक कंठहार दिया था जो घातक से घातक परिस्थिति में भी उनकी सांसों को समेटे रखता था। बाली ने भयंकर युद्ध में दुमदुबी नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। इसके पश्चात बाली ने दुमदुबी के मृत शरीर को एक ही बारी में कई योजन दूर फेंक दिया था। बाली ने दुमदुबी के भाई मायावी को उसके साथियों सहित मार डाला था। सुग्रीव के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में उन्होंने सुग्रीव को परास्त किया था और तीनों लोगों के विजेता रावण के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में उन्होंने रावण को भी परास्त किया था। नंबर 3, रावण। रावण उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक थे। उन्होंने त्रिदेवों को छोड़कर इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को और दैत्य आदि को पराजित किया था। रसतल लोक में जाकर रावण ने वासुकी नाग और तक्षक नाग जैसे बहुत सारे शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। 1 साल तक युद्ध करने के बाद उन्होंने निवात कवच और काल के दैत्यों को पराजित किया था। देवराज इंद्र का वज्र भी रावण के ऊपर निष्फल हो गया था। जो रावण थे उन्होंने भगवान शिव के भार सहित पूरे कैलाश पर्वतों को छत तक उठा लिया था। श्री राम ने 7 दिन तक युद्ध करने के बाद रावण का वध किया था। नंबर 2, कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही अत्यधिक शक्तिशाली था। वह बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही अति शक्तिशाली था। कुंभकर्ण ने सुग्रीव, अंगद, नील और ऋषभ जैसे महाशक्तिशाली वानरों को पराजित किया था। देवासुर संग्राम में उन्होंने रुद्रों और आदित्यों को भी पराजित किया था। इंद्र का वज्र भी कुंभकर्ण के ऊपर निष्फल हो गया था। श्री राम ने जिस अस्त्र से बाली का वध किया था वह अस्त्र भी कुंभकर्ण के ऊपर निष्फल हो गया था। व्यास्त्र और रौद्रास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्रों के प्रहार से भी वह बच गया था। तब अंत में श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। नंबर 1, हनुमान जी। वायुपुत्र हनुमान रामायण के सबसे बलशाली योद्धा थे। हनुमान जी की शक्ति और बल को नाप पाना असंभव था। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र था प्रभु श्री राम की भक्ति। श्री राम और माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इस सृष्टि का कोई भी अस्त्र और शस्त्र उन पर प्राण घातक असर नहीं कर सकता था। लंका युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया ही नहीं था। यदि वह ऐसा करते तो लंका युद्ध का अंत एक ही बारी में हो जाता। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय का वध किया था। कुंभकर्ण के चलाए गए शूल को भी उन्होंने बीच आकाश में ही पकड़ लिया था। जो हनुमान जी थे उन्होंने निकुंभ, धूम्रथ, अकंपन और देवतक जैसे बहुत सारे शक्तिशाली असुरों का वध किया था। रावण पर एक मुष्टिका का प्रहार करके उन्हें कुछ समय के लिए मूर्छित कर दिया था। वे निसंदेह रामायण के सबसे बलशाली योद्धा हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।